नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। आज की मुख्य खबर में अटल जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष तथा समाजवादी लेबर फ्रंट के महासचिव बम महाराज नहटोरिया द्वारा डीएसटी निर्माण द्वारा पार्ट 1 परियोजना प्रबंधिका टेक्नोलॉजी भवन निर्माण में ठेकेदारों द्वारा रोके गए मजदूरों का वेतन देने की मांग को लेकर भिन्न भिन्न कार्यालयों में ज्ञापन सौंपा गया है तथा कार्यवाही न होने पर 1 जुलाई को प्राणिक कंपनी एंड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धरना प्रदर्शन की मांग को लेकर अनुमति पत्र दिया गया। बता दें कि समाजवादी लेबर फ्रंट व अटल जनशक्ति पार्टी जो लगातार मजदूरों के हित के लिए कार्य कर रही है तथा मजदूरों को न्याय की मांग के लिए कार्य कर रही है, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बम महाराज द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि मजदूरों पर अपना हाथ बनाए रखें व उनके वेतन को दिलाने का आग्रह भी किया। आइए सुनाते हैं बम बाबा की जुबानी और हमारे संवाददाता की खास बातचीत। सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे जो आपके माध्यम से मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं को दिल्ली और देश में जो मौजूद है उसका ध्यान आदरणीय मोदी जी के पास और जो डीएसटी के मंत्री हैं आदरणीय जितेंद्र सिंह जी इनके पास आकर्षित कराना चाह रहे हैं। मैं आज के इस मीडिया संदेश के माध्यम से आदरणीय मोदी जी से वो दिन याद दिलाना चाहूँगा जिस दिन मोदी जी एक इतिहास पुरुष के तौर पर सेंट्रल विस्टा के मामले में सेंट्रल विस्टा के मजदूरों के साथ बैठकर फोटो खिंचवाए थे, चाय नाश्ता किए थे और उस मजदूरों के सर पर अपना हाथ रखे थे। लेकिन मैं आज मोदी जी से यह कहना चाहूँगा, हे महामानव मोदी जी, आज वो आपका हाथ जो सेंट्रल विस्टा के टाइम में मजदूरों के कंधे पर था, वो हाथ डीएसटी के निर्माण में जो 2020 से 21-23 तक मजदूरों ने काम किया है और जिसका ठेका कंपनी प्रेनिका कंपनी है और जो इरकॉन ने भी काम कराया है, ये सब इन मजदूरों को 2023 से लेकर आज दिनांक तक उनका 50-60 लाख रुपए के आसपास सामूहिक मजदूरी प्लस छुट्टी के पैसे, सालाना बोनस, सालाना साप्ताहिक छुट्टी, ओवर टाइम वगैरह जो भी था, ESIPF जो भी एप्लीकेबल है, जो कानून संसद ने बनाए हैं, जो कानून मोदी जी आपकी सरकार ने बनाए हैं और जो आपकी सरकार ने आपने मजदूरों के सर पर पीठ पर हाथ रखे थे, उस हाथ को ये डीएसटी वाले, ये प्रेनिका वाले काट के साइड कर दिया है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, गंभीर विषय है, जिस पर हम आपका ध्यान माननीय मोदी जी आपका, माननीय जितेंद्र सिंह डीएसटी के मंत्री जी का आकर्षित कराना चाहते हैं। और हमें 1 जुलाई 2025 को डीएसटी पर मजदूर जो धरना देने जा रहे हैं अपनी मजदूरों को लेकर, अपनी मजदूरी को लेकर, और प्रेनिका के हिमालय हाउस पर जो धरना देने जा रहे हैं अपनी मजदूरी को लेकर, वो हमें धरना नहीं देना पड़े, इसलिए यह मीडिया बैठ आपको दे रहा हूं ताकि आपका ध्यान आकर्षित होने के साथ आप इस पर एक्शन ले। अपने जितेंद्र सिंह मंत्री जी को बोले और डीएसटी वाले ये धनलक्ष्मी के अंदर में काम हुआ इनको बोले, इरकॉन वाले को हरमोहन गुप्ता जी को बोले और प्रेनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो पवन गुप्ता है, पीयूष गुप्ता है, इन सबको बोले जो वो मजदूरों की जो बकाया मजदूरी 2023 से 20 से काम कराकर 2023 21 मार्च 2023 तक काम करवा के जो नहीं दिया है उसका भुगतान करे, मजदूरों को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़े। नहीं तो अंतिम में तो यही है जो मोदी जी आपका हाथ पीठ पर जो था वो कुछ समय के लिए था, बाकी मजदूर अनाथ हो चुका है और अनाथ की नजदीक में वो मजदूर धरना देने के लिए विवश हो रहा है और उस धरना प्रदर्शन के लिए भी इन्हें पुलिस का चक्कर काटना पड़ेगा, विभिन्न डिपार्टमेंट का चक्कर काटना पड़ेगा, फिर धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा, फिर अपना हक लेना होगा। इसलिए इस मीडिया बैठ के द्वारा
हम आपको मोदी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, डीएसटी मिनिस्टर जितेंद्र जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। डीएसटी के जिस अधिकारी के अंडर में काम हुआ वो ए धनलक्ष्मी जी हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इरकॉन के अजयपाल जी हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और ठेका कंपनी के प्रणिका के जो पीयूष गुप्ता हैं, पवन गुप्ता है, इनका आकर्षित करना चाहता हूं। जो मजदूरों का भाई मजदूरी दे दीजिए, उनको काम करा के इस प्रकार लात मार के मत हटाइए। मजदूरों की मजदूरी पसीना सूखने के साथ मिल जानी चाहिए। जिसको ये 2023 से आज 25 हो गया, 2 साल 3 साल सफर नहीं कराना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। काम मजदूरों से करा लेते हैं, उसको समय पर लात मार के भगा देते हैं, वो मजदूर करेगा क्या। ये तो अटल जनशक्ति पार्टी, समाजवादी लेबर फ्रंट ऐसे संस्था है जो मजदूरों के लिए दिन रात मरने और मारने पर तैयार रहते हैं। जो मजदूरों का कहीं न कहीं हक मिल जाता है, अन्यथा ये सभी चोरे हैं जो मजदूरों से काम कराकर उनको मजदूरी नहीं देते हैं। इसलिए आज के टाइम में ये मीडिया का संदेश दे रहे हैं स्तर पर। और जैसे देखा जा रहा है कि जो हमारे बीच में अटल जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं, बम बम बाबा के नाम से, जो मजदूरों के प्रति जो है अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं, जो मजदूरों के लिए अपनी आवाज़, उनकी पार्टी उनकी आवाज़ मजदूरों की आवाज़ बन करके जनता के सामने रहती है। बात आती है कि जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता मजदूरों के लिए, मजदूरों पर अपना हाथ रखा था, कि उनके लिए कहा था कि भाई उनका साथ देंगे, लेकिन उन्हें लगता है, जैसे अटल जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी का हाथ उनसे हटता चला जा रहा है। तो इसी बात पर लेकर के हम आज कुछ थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कि जैसे क्या क्या मुद्दे थे आपके, जिन मुद्दों पर आप जो है आज बात करना चाहते हैं। मुद्दा हमारा यही था, जो डीएसटी बिल्डिंग जो बनाया गया है उसका ठेका अवार्ड दिया है प्रणिका कंस्ट्रक्शन कंपनी को। हिमालय हाउस 6ठी मंजिल पर उसका ऑफिस है। और प्रणिका कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विभिन्न ठेकेदार लेबर जमादारों के द्वारा और मजदूर को इंगेज करके काम करवाया, जिसमें 150 मजदूर भी हैं जिनके पैसे 2020 से इंगेज करके 21/3/2023 तक काम करवाया। और उसके बाद उनका मजदूरी जो है खुराक की खर्चा देने के बाद उसका मजदूरी बिल्कुल नहीं दिया। तो ऐसी क्या स्थिति थी कि जिसकी वजह से जो है उनको मजदूरी नहीं दी गई, कि क्या कारण रहे? क्योंकि ये तो साफ निर्देश हैं और कोर्ट की आदेश भी हैं कि किसी की भी मजदूरी रोकी नहीं जा सकती। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उनको मजदूरी मिलनी चाहिए। तो ऐसी इन लोगों के साथ में क्या समस्या आई है? समस्या ये ठेकेदार लोग कहता है जो बीच में लेबर जमादार रखते हैं, लेबर जमादार के द्वारा ये काम कराते हैं, लेबर जमादार के सर पर सब रख देते हैं, लेबर तो मजबूर हो जाता है। अब ये लेबर जमादार के भरोसे पर मजदूर काम करता है, जो उसको लेके आता है काम कराने के लिए, और वो भरोसा को काम के तक में काम छूटे नहीं लोग बर्दाश्त करता है, 1-2 साल बर्दाश्त करता है। लेकिन जब 2 साल 3 साल हो जाता है तो ये ठेकेदार या कंपनी कहती है जब तो टाइम पास हो गया, कोई भी नहीं सुनेगा इसका, कहेगा इतना दिन कहाँ रहा। अब इस चक्कर में ये लेबर जमादार मरता है और लेबर मरता है, इसीलिए ये पैसा रुक गया। नहीं तो अगर उस टाइम अगर ये लोग धरना प्रदर्शन हड़ताल करते तो शायद इनका पैसा तो भी कमी मिलता है। इधर एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप देखेंगे एनबीसीजी का बहुत बड़ा धरना हड़ताल ऑल इंडिया में हुआ था, लेकिन वो पैसा अभी भी एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं दिया, एनबीसीजी नहीं दिया। मतलब दिल्ली में और देश में जितनी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं और जितने एमसीडी हो, डीडीए हो, एनबीसीजी हो, मेट्रो हो, मतलब और सब राइट लिमिटेड हो, ये सारे के सारे सरकारी डिपार्टमेंट में मैं मोदी जी से खासकर कहना चाहूँगा जो आपने हाथ दिया है मजदूरों पर में, यदि वो हाथ बरकरार रखती है तो रखिए, नहीं तो मजदूर को खुला छोड़ दीजिए। हम लोग इस कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों से, इन गद्दारों से, लुटेरों से मजदूर जो बढ़ा सकती है वो बिगाड़ भी सकता है। ठीक है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि एक आक्रोश है कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए, और जो अटल जनशक्ति पार्टी है और समाजवादी लेबर फ्रंट जो पार्टी है उसमें उस लोग लगातार मजदूरों के हित में कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स में रोहित शर्मा, दिल्ली से।